अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज ज़कात के मसाइल बुक में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ज़कात के मसारिफ़। ठीक है, इसमें कितने हैं, क्या है, किस तरह से बयान किया गया है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। मसला 88, ज़कात के मुस्तहिक 8 किस्म के लोग हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हदीस के। इसमें कौन से वो 8 लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सदाई रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अच्छा आपने अगर एक दफ़ा पढ़ लिया ना तो आप जब नबी पाक में हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद भेज दी एक दफ़ा, तो आप दोबारा बेशक भी ना पढ़ें आप। ठीक है, मैं तो इसलिए पढ़ती हूँ कि चलें मुझे अच्छा लगता है बार बार पढ़ने का। तो अगर इसमें है कि अगर आपने एक दफ़ा पढ़ा है तो नेक्स्ट आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि आपसे बैत की। ठीक है, हज़रत ज़ियाद तवील हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा मुझे सदक़े से कुछ दीजिए। ठीक है, उसने खुद मांगा है कि मुझे सदका से कुछ दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फ़रमाया, ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ना तो किसी नबी के हुक्म पर राज़ी हुआ और ना ही किसी गैर के हुक्म पर, यहाँ तक कि ख़ुद अल्लाह ताला ने ज़कात में हुक्म दिया कि ज़कात के 8 मसरफ़ बयान किए। बस अगर तो इन 8 में से है, बस अगर तू, ठीक है, उसके बारे में कि अगर तू इन 8 में से है तो मैं तुझे को तेरा हक दूंगा, वरना नहीं। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। आगे है आमलीन ज़कात। कौन से ज़कात वाले हैं? ज़कात वसूल करने वाले लोग ज़कात से मुआवजा ले सकते हैं, ख्वाह गनी ही हो। ठीक है, आमलीन ज़कात, ज़कात वसूल करने वाले लोग। ठीक है, जो वसूल कर रहे हैं ना, वो जो ज़कात ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, वो ज़कात से मुआवजा, ठीक है, जो उस पर डबल मतलब जो एक्स्ट्रा दिया जाता है वो ले सकते हैं, ख्वाह गनी ही हो। ठीक है, कि पहले वो हैं जो ज़कात वसूल कर रहे हैं, बेशक वो गनी है, अमीर है, लेकिन अगर उस पर मुआवजा मतलब उसे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो वो ले सकते हैं। पहले तो वो हो गए। इसके बारे में हदीस है, इब्ने सादी रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने ज़कात लेने पर आमिल मुकर्रर किया। जब मैं फ़ारुक़ हुआ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो तक ज़कात पहुँचाई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने मेरे काम का मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। मैंने कहा मैंने तो ये काम फ़ी सबीलिल्लाह किया है और मेरा अजर अल्लाह ताला पर है। उन्होंने कहा जो तू दिया जाए इसे ले ले। मैंने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही काम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुआवजा अदा किया तो मैंने भी वही कहा जो तूने कहा है। मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई चीज़ बन जाए बिन मांगे दिए जाओ तो उसे खाओ और सदका भी करो। उसे इब्ने दाऊद ने रवायत किया है। ठीक है, नेक्स्ट है फ़ुक़रा। आपको ना इसमें हदीस के ज़रिए से या कुरान मजीद की आयत के ज़रिए से ये रेफरेंस दिया जाता है कि ये जायज़ है। ठीक है, ये जो बुक है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको तक पहुंचाई गई है। उसमें हदीस जो ऑथेंटिक हैं वो हदीस पाई जा रही हैं और कुरान मजीद की आयत से कि हमें कुरान मजीद और सुन्नत क्या कहते हैं, हमने उस चीज़ को फॉलो करना है, ना कि बड़े बड़े उलमा के फ़तवे। ठीक है, और वो भी अगर फ़तवे हैं, फ़तवे भी लिया जा सकता है, लेकिन वो भी उस टाइम जब वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फ़ुक़रा और मसाकीन ज़कात के मुस्तहिक हैं। फ़ुक़रा आपको पता है गरीब लोग हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन की तरफ भेजा और सारी हदीस बयान की, जिसमें ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज़ की है, जो दौलतमंदों से लेकर फ़ुकरा को दी जाएगी। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। हदीस के अल्फाज बुखारी के हैं। ठीक है, ज़कात के मुस्तहिक जो हैं वो फ़ुकरा, गरीब और मसाकीन हैं। ठीक है, मस्कीन की जमा मसाकीन। आगे है मुसीबत ज़दा और मकरूज़ और ज़मानत बनने वालों की मदद के लिए ज़कात देना जायज़ है। मुसीबत ज़दा अक्सर सफ़र में निकले होते हैं, सामान चोरी हो जाता है, उनके पास 1 रुपया भी नहीं होता कि नेक्स्ट वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, तो उनको सदका ज़कात लग सकती है। ठीक है, मकरूज़ जो कर्ज़े पे डूबा हुआ है बंदा, उसको भी सदका ज़कात लग सकती है। ज़मानत बनने वालों की मदद, ज़मानत मतलब अक्सर ज़मानत के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो उनको भी ज़कात लग सकती है। ठीक है, फ़िलहाल ज़कात की बात हो रही है इधर, तो वो जायज़ है। इसका रेफरेंस में हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। इंशाल्लाह वो हम कल के लेसन में पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।